ये हम नहीं सहेंगे। पृथ्वी माँ है हमारी। मैंने कुछ रिपोर्ट पढ़ी तो उनमें बताया गया कि पहाड़ों में जो वेस्ट इकट्ठा होता है उसमें 95% जो वेस्ट है वो प्लास्टिक ही है और 80% जो वेस्ट है वो सिंगल यूज फूड पैकेजिंग है और 70% उसमें से नॉन रिसाइकलेबल है। एक और रिपोर्ट मैंने पढ़ी जिसमें 4 धाम यात्रा जो 2024 में हुई उस एक सीजन में ही 5.4 लाख से ज्यादा व्हीकल्स गंगोत्री और केदारनाथ तक पहुँचे थे। इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स के अनुसार पहाड़ों में व्हीकल पॉल्यूशन मैदानों से 4 गुना ज्यादा होता है। कोई भी ढंग का आदमी वैसे भी यात्रा के दौरान मैगी तो खाएगा नहीं। कारण सीधा है, यात्रा का मतलब होता है आप गाड़ी में बैठे हो, चल फिर नहीं रहे हो। 8 घंटे 12 घंटे 18 घंटे तक आप चल फिर नहीं रहे हो, तो इसका मतलब है खाना पचेगा नहीं ठीक से और मैगी पेट पे जाकर के और ज्यादा अटकती ही है। तो कोई बहुत मूर्ख आदमी होगा जो यात्रा में मैगी खाएगा। ऐसे आदमी को 800 रुपए की मैगी मिलनी चाहिए ना। मूर्खता टैक्स, उसको मैं ग्रीन टैक्स नहीं भी बोलूं तो स्टुपिडिटी टैक्स कहलाना चाहिए। पर यह भी एक अजब रोमांटिक नोशन है, पहाड़ों की मैगी। अरे तू खा मैगी पर एक प्लेट का 800 रुपया दे। खाओ मैगी पर पूरी कीमत अदा करो ना। 95% कचरा प्लास्टिक है और प्लास्टिक में भी सबसे बड़ा कचरा यही नूडल्स के पैकेट्स हैं। वो मैगी के एक प्लेट में शामिल होनी चाहिए, वो प्लेट पड़नी चाहिए 800 रुपए की। अब खाओ। मुझे उस आदमी से दिक्कत नहीं है, उसका पेट है, वो उसमें मैगी डाले कि गू डाले तू जान। पर ये पृथ्वी माँ है हमारी और धर्म में भी हम प्रकृति को महादेवी बोलते हैं, उन्हीं के लिए नवदुर्गा मनाते हैं। तेरी मैगी की हवस में तू पृथ्वी को बर्बाद करे और प्रकृति का अपमान करे, ये हम नहीं सहेंगे। अरे मैं पूछ रहा हूं, ये आदमी जो अपनी निजी जिंदगी में घोर अधर्मी है, इसको एक बस करके, मिनी बस करके या टैक्सी करके गंगोत्री या मुनोत्री आने की जरूरत क्या है? तू पहले जमीन का अधर्मी था, अब तू हिमशिखर का अधर्मी। पहाड़ पे चल के तूने अपना अधर्म तो क्या ही मिटाया, तूने दुनिया भर का वो फ्यूल जला दिया और उसको पहाड़ पर फैला दिया। तुमने जो टोटल डिस्ट्रक्शन करा उसकी कॉस्ट जोड़ो तो पता चलेगा कि कितना बैठता है। 1 लीटर पेट्रोल नहीं अफोर्ड कर पाओगे अगर टोटल कॉस्ट लगा दी गई तो।